अगर आपके बेटा को 4 बार मारने की कोशिश की गई है, वो सनहा कहाँ है? हमको भी सुरक्षा चाहिए, हमारे औरत की भी चाहिए, हमारे बेटा के भी चाहिए, हमारे पोता का भी चाहिए। हालांकि हमको जहां तक स्मरण है, छठ जैसा महान पर्व इनके घर में होता था, आजकल बंद हो गया है। तो जब जाने पर खतरा है उस पुलिस के रक्षा रहते हुए, तो सोटा वाला अपन ले आइए कार्यकर्ता लालू जी से पूछ के। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दी है। वो कह रही है कि तेजस्वी यादव को मारने की साजिश रची जा रही है, उनके जान को खतरा है। बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है। क्या कहिएगा आप? तो राबड़ी देवी को डर सता रहा है। हर माँ को अपने पुत्र की चिंता होना स्वाभाविक है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र की चिंता न करे। हालांकि हमको जहां तक स्मरण है, छठ जैसा महान पर्व इनके घर में होता था, आजकल बंद हो गया है। अब कारण क्या है वो जाने, हम नहीं जानते। अखर जितिया करिए रहे हैं, सरकारी पुलिस मिला ही हुआ है। संभवतः 160 पुलिसकर्मी है इनके सुरक्षा में परिवार के, और राजश्री यादव के लिए भी पुलिसकर्मी है। यह जान जाइए, ये भी अपने आप में एक आश्चर्य है। 4 बार कोशिश। अरे हम जो कह रहे हैं ना, ऐसा सुने हैं कि हमको भी सुरक्षा चाहिए, हमारे औरत की भी चाहिए, हमारे बेटा के भी चाहिए, हमारे पोता का भी चाहिए। मजाक बना दिया सुरक्षा के मानकों का। ये मजाक नहीं है तो क्या है? यह पत्नी के नाम पर किसी सुरक्षा ले लिया, ये तो गंभीर अपराध है। यह गलत कृत्य है। यह लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अब हमको भी चाहिए, हमारी पत्नी को भी चाहिए। क्या है वो? क्या है? क्यों मिलना चाहिए उनको? उनको क्या थ्रेट है? वो विधायिका में है, पंचायत समिति जीती है, जिला परिषद में है, तो तेजस्वी यादव की पत्नी है तो उनको सुरक्षा चाहिए। ये तो बिल्कुल ही भद्दा मजाक है। मैं समझता हूं कि पुलिस मुख्यालय को भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं है। अब पूरा खानदान में हर व्यक्ति को सुरक्षा मिले, ये कोई मतलब है क्या इसका? आपराधिक घटना दूसरा 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 कि 160 पुलिसकर्मी पर पेट भरिए नहीं रहा है। 50 या 59 को मिला हुआ है तेजस्वी यादव को। तो बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है उनको, तब ना जान पर खतरा बोल रहे हैं। तो जब जाने पर खतरा है उस पुलिस के रक्षा रहते हुए, तो सोटा वाला अपन ले आइए कार्यकर्ता लालू जी से पूछ के। टेस्टेड कार्यकर्ता सब है, एकदम सरसों पिलाइए तेल का वे लाठी में, और उसी को रख लीजिए। उससे कार्यकर्ता समर्पित कौन होता है? और उसको संपत्ति आप नहीं दीजिएगा। पटना में से 43 बीघा आपको पटना में जमीन में है तो नहीं दीजिएगा। मुजफ्फरपुर में आपके परिवार को 25 बीघा उन्हें नहीं दीजिएगा। दिल्ली वाला नहीं दीजिएगा। तो कम से कम बेचारा यहूं में संतुष्ट हो जाएगा, फोटो वोटो खिंचाएगा कि हम तेजस्वी यादव की सुरक्षा में हैं। और ये और दूसरा, कानून भी जरा पढ़िए। पद मिल जाने से कोई, अब पूर्व मुख्यमंत्री इतना तो हम जानकार हैं नहीं भाई, राबड़ी देवी इतना हम जानकार हो भी नहीं सकते हैं, संभव भी नहीं है। हम लोग चम्मच लेके पैदा नहीं लिए, हम लोग अपने परिजन से जमीन नहीं लिखवाए, वो तो अपने चाचे से जमीन लिखवा ली। राबड़ी देवी के चाचा थे नाटा चौधरी, और वो जमीन नौकरी के नाम पर उनका भी लिखा गया। तो जानकारी नहीं है इसका। ईडी के केस में जाते हैं, पेशी होता है, मुझे सीबीआई में पेशी होता है, जेल में जाते हैं मिलने के लिए। ये सब जब है ये आपके पास, तो आपको तो बहुत आसान तरीका है, कानून है। एक सनहा कहाँ दर्ज किया दिखाइए। अगर आपके बेटा को 4 बार मारने की कोशिश की गई है, वो सनहा कहाँ है? या आपका बेटा कायर है, सनहा दर्ज नहीं करता है? और दूसरा, सीजीएम क्या एप्लीकेशन दीजिए, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी क्या, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी क्या, कि हमको खतरा है, तो कुछ करना है नहीं, अब बयान दे देना है। इस तरह के बयान के क्या मायने निकाले जाए? अरे इसके बयान का मतलब है कि आओ सिपाही चाहिए इन लोग को। सोमनाथ चौधरी को कह रही है कि गुंडा थे, लड़की छेड़ते थे। अब मैं बोलना नहीं चाहता था, इस ढंग का बयान कोई आदमी देता है ना भाई। राजनीति में मुद्दों के आधार पर बहस करिए, और अगर आपको जानकारी बहुत कुछ है तो जरा जानकारी उनको अपडेट कर दीजिए। क्योंकि और लोग तो इनका डॉक्टर नहीं है, हम तो हल्का फल्का इनका डॉक्टर हैं।
हम तो इनका इलाज करते रहते हैं। देख लीजिए, सम्राट चौधरी पर यह अखबार का कतरन है। लालूज टू सन्स थ्रेस्ट फॉर एलिज्ड ईव टीजिंग। ये कौन दूगो पुत्र है? ये कौन दोनों बेटा था? एकदम आई कहा हुआ है नए, माने ये कब का कहानी है? ये जनवरी 2008 कहा नए 1 जनवरी को। और इन लोग का अब क्या कहें, बहुत खराब लगता है बोले में। पिटाई उटाई भी इस तरह की भाषा का प्रयोग कहाँ? अरे सुनिए ना, माने ये दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो अपन चेहरवा देखे हैं। तरुण और तेजपाल उनका था, अब उसका सिपाही का थी भी भुला गया, पिस्टल भी भुला गया। तो कौन सी में किए थे वहां दिल्ली में? बोलेंगे तो छिछड़ा उड़ जाएगा। ये सब फालतू का बात बोल कर करके सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप उप मुख्यमंत्री की राजनीति का आलोचना करिएगा। अरे भाई, आपके जैसा तो कम से कम नहीं है, इतना तो माना ही जा सकता है कि तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। ये दुर्दशा तो सम्राट चौधरी का नहीं है, आपका तो ये दुर्दशा है तेजस्वी यादव जी। कोर्ट में जाते होंगे तो यही ना होता होगा जी। तो कोर्ट आप जा रहे हैं, पेशी आपकी हो रही है, और दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। क्या क्या बोले आप? गीला हो जाएगा और अपराध बढ़ रहा है। तो अपराधी अगर लाठी वाला पुलिस से नहीं मन भर रहा है, मैं लाठी वाला अपन कार्यकर्ता से, तो रीतलाल यादव की सुरक्षा ले लीजिए। आपको कौन दिक्कत है? एक से एक रत्न आपके पास है। रीतलाल यादव है, वो क्या नाम है उसका, सुभाष यादव है। फोटो हम रख ले रहते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये इतना निर्लज्ज राजनीति में कोई व्यक्ति होगा भाई? कोडरमा से हाथ में हथकड़ी, कोडरमा से राजद उम्मीदवार सुभाष यादव उसके नॉमिनेशन में जाता है, ऐसा आदमी को हथकड़ी लगा हुआ है। ये डॉक्टर अंबेडकर के सपना को पूरा करने के लिए गया था। ये किस बात के लिए जेल में था? बेऊर जेल में था। बेऊर जेल से शिवचंद्र राम के लिए लालू यादव के पास समय नहीं है, बीमार हैं, किडनी खराब है, इसके लिए चुनाव प्रचार में गए थे। अब बेटा तो खैर देखिए लीजिए, हथवा इसे कर कह रहा है कि एकदम जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपने को पूरा करना है तो सुभाष यादव को वोट दो। चारों खाना चित हो गया। एक आखिरी सवाल है, चिराग पासवान तो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, आज भी गया कार्यक्रम है, कहा जा रहा है 40 सीटों की डिमांड है। अरे क्या सीट उठ के बंटवारा में ना हम रहते हैं, ना हमको जानकारी है, ना हम अपन मार्केट बढ़ाते हैं। ये तीनों बातें एक साथ बोल दिए। और चिराग पासवान अगर कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसमें असहजता क्या है? अरे दलित विमर्श पर नीतीश कुमार जी मानक न है देश में जी। ऐसा सुना है कहीं कि दलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहराता हो और चीफ मिनिस्टर उसको सैल्यूट करते हो? ऐसा देखे हैं कहीं? डीजीपी सैल्यूट करते हैं, चीफ सेक्रेटरी सैल्यूट करते हैं, और दलित का नौकरी सबको लगा बिना जमीन लिखे हुए, खैर बेचारा जमीनों नहीं रहता है। तो अब दलित का सशक्तिकरण का इससे बड़ा रोल मॉडल क्या हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते जदयू से मुख्य प्रवक्ता सिंह राजकुमार जी, इन्होंने राबड़ी देवी को जवाब दिए हैं। वहीं सम्राट चौधरी का बचाव करते हुए क्या कुछ कह रहे थे, बाकी चिराग पासवान को लेकर हमने सवाल किया, तमाम सवाल का जवाब दे क्या कुछ कहते हैं आपने खुद सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।